जहांपना, मैंने जालिम सिंह को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि नदी से अपने सैनिक हटा ले, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। जहांपना, अब हम चुप नहीं रहेंगे। आपने हमें भेजा उससे बात करने के लिए, बीरबल जी को भेजा, राजगुरु गए, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। जालिम सिंह के मसले को सुलझाने के लिए रानी साहिबा से बेहतर और कोई नहीं। क्या बात है, ये सलीम वासु दिखाई नहीं दे रहे? जहांपना, वो दोनों उर्वशी को लाने उर्वशी के मौसी के यहां गए हैं। खैर, ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों यहां पर नहीं है, क्योंकि आज हमें एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। युद्ध और राजनीति से संबंधित नीतियां बनाने के लिए हमने एक नई सलाहकार समिति का गठन किया है। यह सलाहकार समिति नीतियां बनाने में हमारी मदद करेगी। इस सलाहकार समिति के सदस्य होंगे वजीर आजम, बीरबल, सलीम जो यहां पर नहीं है, जो खुशी की बात है, दिलावर खान और प्रताप सिंह और हम खुद। वाह! क्या बात है बीरबल, आप हमारी इस सलाहकार समिति से कुछ खुश नहीं है? अरे नहीं जापाना, ऐसी बात नहीं है, पर इस सलाहकार समिति में एक भी औरत नहीं है। जहांपना, युद्ध और राजनीति के मामलों पे औरतों का क्या काम? इतिहास गवाह है बलदेव जी, औरतों ने खुद अपने दम पर बड़ी से बड़ी रियासतें जीती हैं और बड़ी कामयाबी से चलाई भी। हम दुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं बीरबल जी, हम हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो औरतें चूल्हा चौका और बच्चे संभालना जानती हैं। वो सिर्फ इसलिए बलदेव जी क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारियां दी, पर अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है। और आप सब ये मत भूलिए कि आप सबको जन्म भी एक औरत नहीं दिया। जहांपना, अरे हटिए, अरे जहांपना सुनिए तो, एक खुशखबरी है। रानी साहिबा, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमारे दरबार के काम के बीच में, रियासत के काम के बीच में आप ऐसे मत आया कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो सुनिए, ये बड़ी खुशखबरी है। हमारे जो छोटे मामू है ना, उनके बड़े बेटे की शादी है। क्या? वो चिंपू? हाँ। उससे कौन शादी कर रहा है? जहांपना, बस आपको आना पड़ेगा हमारे साथ, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। और शादी 1 महीने के बाद है। हमें आना पड़ेगा शादी पे? हाँ। जहांपना, आप खुश नहीं है? हमने आपको खुशखबरी सुनाई, आप खुशी नहीं है? बहुत खुश है रानी साहिबा, हम बहुत खुश हैं। ये खुशखबरी आप हमें शाम को भी तो दे सकती थी, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? हमारे पास वक्त ही कहाँ होगा जहांपना, शादी 1 महीने के बाद है, इतनी सारी चीजें खरीदनी है, कपड़े, जूतियां, जेवर, हमारे पास वक्त नहीं होगा जहांपना। और हम तो कहते हैं आप भी ये सब छोड़िए और जल्दी आइए हमारे पास। ओ तकलिया, चलिए। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, क्या तकलीफ, बैठिए। रानी साहब आप जाइए, हम आ रहे हैं हम। जल्दी आइएगा, शादी 1 महीने के बाद है, जल्दी भेजना है इन्हें। वैसे आज आप अच्छे लग रहे। हाँ तो लीजिए बीरबल, क्या कह रहे थे आप? कि अगर हम औरतों को मौका दें तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मौका तो हम दे दें, लेकिन मौका लेने का उनके पास वक्त कहाँ है? महीने में 2-1 तो उन्हें शादियों पर जाना होता है और बाकी के 28 दिन उन शादियों की तैयारी में निकल जाते हैं। वक्त कहाँ है उनके पास? ये दस्तूर भी तो हम ही ने बनाया है जहांपना। हमने औरतों को रिश्ते नाते बुनने में लगा दिया, पर ये रिश्ते नाते भी क्या खूब निभाती हैं औरत। और वक्त आने पर इसी तरह बड़े से बड़ा काम भी कर सकती है औरत। जहांपना की जय हो। अरे राजगुरु जी, आइए, बैठिए। बताइए क्या हुआ? जहांपना, मैंने जालिम सिंह को हर तरह से समझाने की कोशिश की कि नदी से अपने सैनिक हटा ले, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है।
हम अगर चाहें तो उस जालिम सिंह को अभी के अभी चींटी की तरह मसल के रख दें, लेकिन उस बेवकूफ राजा की वजह से उसके बेकसूर सैनिक मारे जाएंगे, यह सोचकर हम चुप हो जाते हैं। जहांपना, अब बस एक ही रास्ता है। जहांपना, जालिम सिंह एक बहुत ही छोटे से राज्य का राजा है। मान लीजिए अगर युद्ध के दौरान आपने उसे तहस नहस भी कर दिया तो आपकी कोई वाहवाही नहीं होगी, लेकिन अगर उसी युद्ध के दौरान जालिम सिंह ने आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वो तो नायक बन जाएगा। हमारी मानिए तो जालिम सिंह के मसले को कूटनीति और बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। लेकिन बीरबल, बातचीत होगी कैसे? आप जैसा अक्लमंद आदमी उसे समझाने गया, वजीर आजम और राजगुरु जैसे कूटनीतिज्ञ उसे समझाने गए, लेकिन फिर भी उसके समझ में कुछ नहीं आया। अब कौन जाएगा उसे समझाने? कौन? जहांपना, बीरबल जी के अनुसार औरतें सब कुछ करने में सक्षम है, तो इनसे ही कहिए किसी औरत को जालिम सिंह के पास भेजे जो जालिम सिंह के कान पकड़कर हमारी बात मनवा ले। जहांपना, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन वजीर आजम ने बिल्कुल पते की बात कही। आप तो जानते हैं जहांपना के बातों में औरतों से कोई नहीं जीत सकता, तो क्यों ना जालिम सिंह के इस मसले को सुलझाने के लिए किसी औरत को ही उनके पास भेजा जाए। एक बार को आपकी बात मानकर बीरबल हम किसी को भेज भी दें, लेकिन किसे भेजें? कोई नजर में है आपके? जहांपना, वैसे तो हमारे राज्य की हर औरत काबिल है, लेकिन जालिम सिंह के मसले को सुलझाने के लिए रानी साहिबा से बेहतर और कोई नहीं। चलिए बीरबल, एक बार को आपकी बात अगर मान भी लें तो हम आपको बता देंगे रानी साहिबा के पास वक्त ही नहीं है, और अगर उनके पास वक्त होता भी तो भी वो इस काम के लिए जाती नहीं। जहांपना, ये आप हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि अगर रानी साहिबा ने जालिम सिंह के मसले को सुलझा दिया तो आप उनके मामा के बेटी की शादी में उनके साथ जाएंगे। हमारा शादी में जाना और जालिम सिंह को समझाना, इन दोनों चीजों का क्या लेना देना है बीरबल? वो हम आपको वक्त आने पर बता देंगे। ठीक है, आप हमें बाद में बताइएगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। अगर रानी साहिबा ने जालिम सिंह को समझा लिया तो हम जाएंगे उस चंपू की शादी में। रानी साहिबा, आपने हमें बुलाया? अरे ओ ऋषि, हाँ हाँ बुलाया था। आई हो तो बैठो अभी। ओह, वही पुरानी अंगूठियां। खैर उर्वशी, तुम तो जानती हो हमें वो चिंपू की शादी में जाना है। अब हमारे पास तो सारे रंग के लहंगे हैं, समझ में नहीं आता कौन से रंग का नया लहंगा बनवाए। गोबर के रंग का लहंगा बनवाइए। आपके पास वो रंग है भी नहीं और बहुत अच्छा लगेगा आप पर। गोबर। ये कैसी मिसाल दी तुमने? गोबर। ठीक है, अगर आपको गोबर अच्छा नहीं लगता तो कीचड़। कीचड़ का रंग तो आप पर क्या लगेगा रानी साहब, क्या लगेगा? कीचड़। बस, जाकर किसी दासी को बुलाओ। हम भी कहाँ एक नर्तकी से पूछ रहे कौन से रंग का। जाओ जाओ, दासी को बुलाओ, वही बताएगी। छोड़िए। रानी साहिबा की जय हो। ये भी कोई जय हो है? अरे जय हो तो हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, और क्या जय हो करते थे, क्या जय हो करते थे। इतना झुकते थे, इतना झुकते थे कि जिंदगी भर खड़े ही नहीं होते थे। अगर जिंदगी भर खड़े ही नहीं होते थे तो पता कैसे चलता था कि जिसकी जय हो कर रहे हैं वो सामने खड़ा है या चला गया? बस बस, बहुत हुआ। किस लिए आए आप? रानी साहबा, क्या है कि जहांपना का बड़ा मन है कि चिंपू की शादी में जा। सच? मगर रानी साहबा, एक समस्या है। समस्या? कौन सी समस्या? रानी साहबा, क्या है कि हमारे राज्य के सरहद पर एक छोटी सी रियासत जिसका एक छोटा सा राजा है जालिम सिंह। तो जालिम सिंह ने हमारे रियासत के सरहद पर जो नदी है उस पर कब्जा कर लिया है और हमारे राज्य के लोगों को उस नदी से पानी निकालने से रोक रहा है। हाँ, तब भी मैं सोचूं क्या नहाने में पानी कम क्यों था। वैसे
सैनिकों को भेज दो ना। अरे नहीं नहीं रानी साहबा, सैनिकों को भेजेंगे तो युद्ध हो जाए, और जहांपना नहीं चाहते कि खून खराबा, वो चाहते हैं कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। बातचीत से ना, तो किसी को भेज दो उससे बात करने के लिए। अरे रानी साहिबा, हमने कोशिश की, वजीर आजम बलदेव जी ने कोशिश की, यहाँ तक के राजगुरु ने कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। क्या है कि जहांपना का बड़ा मन है कि चिंपू की शादी में जाए, लेकिन कोई समझदार होशियार मिल नहीं रहा है, कोई ऐसा समझदार और बुद्धिमान चाहिए। हाँ। तो हम जाते हैं जालिम सिंह के पास, हम जाते हैं बात करने के लिए। अरे रानी साहिबा, आप क्यों? देखो बिरबल, हमें रोकना मत। पहली बार जहांपना हमारे साथ हमारे मैके चलने को तैयार है। जालिम सिंह तो क्या, उसके बाप से भी बात करेंगे। अरे रानी साहिबा, जब आपने फैसला कर ही लिया तो हमारी क्या बिसात के हम आपको रोक। हाँ वो तो है। हम आपको सरहद तक पहुंचाने का सारा इंतजाम करके आते। अरे बिरबल, पहले ये तो बताइए, ये जालिम सिंह मिलेगा कहाँ? रानी साहिबा, जब उसने नदी पर डेरा डाला है तो वहीं मिलेगा। अच्छा, वहीं मिलेगा। रानी साहिबा, हम आपको सरहद तक पहुंचाने का सारा इंतजाम करके आते। बिरबल, रुकिए, पहले हमें ये बताइए कि ये जालिम सिंह है कौन? कौन से गुरुकुल से पढ़ाई की है? कौन उसके माँ बाप है? भाई बहन कौन है? दोस्त कौन है? और प्यार से उसे क्या बुलाते थे? सब कुछ जालिम सिंह के बारे में हम जानना चाहते हैं। वाह रे नारी, कमाल है तेरी होशियारी। जहां हम पुरुषों की सोच खत्म होती है, वहां से तू सोचना शुरू करती है। ओए बिरबल, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, हम सारी बातें पता लगाकर आपको बताते हैं।